कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 4 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 2 और पाठ 2 का नाम है कलहस्य परिणाम है, कलह का परिणाम। चलिए शुरू करते हैं। कस्मिंचित् ग्रामे कोऽपि कृषकः निवसति स्म। किसी गांव में कोई किसान रहता था। तस्य पार्श्वे केचन पशवः आसन्। उसके पास कुछ पशु थे। सः प्रतिदिनं तान् तृणादिकं चारयितुं नयति स्म। वह प्रतिदिन उन्हें घास आदि चराने के लिए ले जाता था। तेषु पशुषु द्वे अजे अपि आस्ताम। तेषु पशुषु यानी कि उन पशुओं में द्वे दो अजय अपि आस्ताम बकरियां भी थी। एक श्वेता एका च कृष्णा, एक सफेद और एक काली। तयोः परस्परम लेश मात्रमपि स्नेह भावः नासीत्। उनमें आपस में लेश मात्र भी स्नेह भाव नहीं था। ते परस्परम ईर्ष्यतः स्म। वे परस्पर ईर्ष्या करती थी। परिणाम स्वरूप तयोः प्रायः कलह भवति स्म। उन दोनों में प्रायः झगड़ा होता था। तस्मिन् ग्रामे एका लघ्वी नदी वहति स्म। उस गांव में एक छोटी नदी बहती थी। सा नदी, वह नदी ग्रामं द्विभागयोः विभाजति स्म। गांव को दो भागों में बांटती थी। तस्याः नद्याः तटे बहवो वृक्षाः आसन्। उस नदी के किनारे बहुत सारे पेड़ थे। पुरा तस्याम् एकः वृक्षः अपतत् येन नद्यां संकीर्णः काष्ठसेतुः अभवत्। पुरा तस्याम् बहुत समय पहले उस पर एकः वृक्षः अपतत्, एक पेड़ गिर गया था। येन नद्यां संकीर्णं काष्ठसेतुः अभवत्, जिससे नदी पर लकड़ी का संकीर्ण पुल यानी कि बहुत छोटा सा पुल, संकरा सा पुल बन गया था। परम तेन उभय पक्षतः सहैव गमनागमनं संभवं न आसीत्। परम तेन किंतु उससे उभय पक्षतः दोनों ओर से एक साथ आना जाना संभव नहीं था। एकस्मिन् वारे, एक बार में, एक पक्षतः एक ओर से ही, एवं गमनम संभवम आसीत् ही जाना संभव था। अतः जनाः इसलिए लोग ध्यान से गमनागमनम कुर्वन्ति स्म, आना जाना करते थे। एकस्मिन् दिने, एक दिन, तयो एका अजा नद्याः पारं गच्छति स्म। उन दोनों में से एक बकरी नदी के पार जा रही थी। तस्मिन् एव काले, उसी समय, द्वितीया अजा, दूसरी बकरी अपि भी अपर पक्षतः काष्ठसेतोः समागता, दूसरी ओर से लकड़ी के पुल पर आ गई। उभे अजे यानी कि दोनों बकरियां सेतु मध्य स्थिते अभवताम, पुल के बीच में ठहर गई। एका अजा, एक बकरी, अपराम अजाम अवदत, दूसरी बकरी को बोली, अहम पूर्वम आगता अतः, मैं हमेशा आगे ही चलती हूँ। अतः त्वं परावर्तस्व, इसलिए तुम ही पीछे लौटो। द्वितीया अवदत्, दूसरी बोली, अहम सर्वदा अग्रे एव चलामि, मैं हमेशा आगे ही चलती हूँ। अतः त्वम एव परावर्तस्व, इसलिए तुम ही पीछे लौटो यानी कि तुम पीछे हो जाओ। परम तयो को अपि पृष्ठे न परावर्तिता, किंतु उन दोनों में कोई भी पीछे नहीं लौटी। क्रमेण इस प्रकार तयो संघर्षः अभवत्, उन दोनों में झगड़ा हो गया। परिणाम स्वरूपम उभे अपि नद्यां पतिते, परिणाम स्वरूप दोनों ही नदी में गिर गई। जल प्रवाहे च
प्रविहते और जल के प्रवाह में बह गई। तयोः चरणाः भग्ना, उन दोनों के पैर टूट गए। वेदनया पीड़ा से उभे अरोदताम अवदताम च यत् कलहस्य परिणामः दुःखदः भवति। पीड़ा से दोनों रोई और बोली कि कलह यानी कि झगड़े का परिणाम दुखद होता है। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं पाठ के शब्दार्थः। आप याद भी करेंगे इन्हें। चार पितुम चराने के लिए, कलह झगड़ा, लघ्वी छोटी, विभाजती बांटती है, संकीर्णः संकरा, काष्ठ सेतुः लकड़ी का पुल, एक पक्षतः एक ओर से, समागता आ गई, अपराम दूसरी को, अपरावर्तस्व लौट जाओ, पतिते गिर गई, भगना टूट गए। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कृषकस्य पार्श्वे कः आसन्? कृषकस्य पार्श्वे केचन पशवः आसन्। के परस्परम् ईर्ष्यतः स्म? द्वे अजे परस्परम् ईर्ष्यतः स्म। कलहस्य परिणामः कीदृशः भवति? कलहस्य परिणामः दुःखदः भवति। सेतुनिर्माणं कथं भवत्? सेतुनिर्माणं पुरा तस्याम् एकः वृक्षः अपतत् येन नद्यां संकीर्णं काष्ठसेतुः अभवत्। वेदनया के अरोदताम्? वेदनया द्वे अजावे अरोदताम्। सम्यक् उत्तरं चिनोत्, सही उत्तर चुनिए। अजयोः मध्ये किं भवत्? संघर्षः। कृषकस्य पार्श्वे आसन् पशवः। सेतोः मध्ये के आगते? सेतो मध्ये अजय आगते। प्रश्न 3 देखेंगे बच्चों। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ग्रामे एका लघ्वी नदी वहति स्म। क्रमेण तयोः संघर्षः अभवत्। उभे अजे सेतो मध्ये स्थिते अभवतां सा नदी ग्रामं द्विभागयोः विभाजति स्म, जल प्रवाहे च प्रवहिते। समुचितम मिलयत, उचित प्रकार से मिलाइए। तो यहाँ मैंने इन्हें मिलाया हुआ है बच्चों, आप इन्हें पढ़िए। प्रश्न 5 देखिए बच्चों। क्रियापदानि चित्वा एतेषां लकारं वचनच लिखत। क्रियापदों को चुनकर इनके लकार और वचन लिखिए। तो यहाँ मैंने क्रियापद चुने हुए हैं, यहाँ इनके लकार और वचन भी दिए हैं, आप इन्हें स्वयं पढ़ें बच्चों। समानार्थकानि पदानि लिखत, समानार्थक पद लिखिए। यहाँ इन शब्दों के समानार्थक पद दिए हुए हैं, इन्हें भी आप स्वयं पढ़िए। प्रश्न 5 देखेंगे बच्चों। वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाइए। कृषकः, कृषकः क्षेत्रं कर्षति। कलह, कलहं मा कुरु। आगता, सा आगता। परस्परं, तौ परस्परं वदतः। परिणामः, कर्मणः परिणामः मधुरः भवति। प्रायः, सः प्रायः विलम्बेन आगच्छति। केचन, केचन छात्राः क्रीडन्ति। और इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।